हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रविश बिष्ट। बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की और बात करेंगे भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा की, जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल से चूक गए। जी हां, नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला है जेवलिन थ्रो की कॉन्टेस्ट में। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि फिर गोल्ड मेडल किसके खाते में गया, लेकिन उससे पहले आपको ये जरूर बता दूं कि इस कॉन्टेस्ट का ब्रॉन्ज मेडल भी भारत के ही खाते में आया है। यानी कि जेवलिन थ्रो कॉन्टेस्ट की अगर बात की जाए, जहां सबकी नजरें नीरज चोपड़ा पर थी कि क्या वो गोल्ड मेडल जीतेंगे, नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल से चूक गए, उनके खाते में सिल्वर मेडल आया। लेकिन इस कॉन्टेस्ट का ब्रॉन्ज मेडल भी जो है वो भारत के ही खाते में आया है। जी हाँ, यशवीर सिंह ने सरप्राइज एंट्री यहां पर लेते हुए भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। तो पोडियम की अगर बात की जाए तो वहां पर दो भारतीय एथलीट थे, दो भारतीय जेवलिन थ्रोअर थे। एक नीरज चोपड़ा थे, एक यशवीर सिंह थे। अब जरा रिजल्ट पर नजर डाल लेते हैं कि किसने कितना थ्रो फेंका। अगर नीरज चोपड़ा की बात करें तो 85.83 मीटर का थ्रो जो था वो नीरज चोपड़ा का था। हालांकि ये गोल्ड मेडल के लिए नाकाफी साबित हुआ, क्योंकि अगर हम बात करें रोमेश तरंगा, जो कि श्रीलंका के एथलीट हैं, जेवलिन थ्रोअर हैं, उनके थ्रो की बात करें तो उन्होंने 89.75 मीटर का थ्रो जो था वो फेंका था और गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। यशवीर सिंह की अगर बात करें तो यशवीर सिंह ने भी 85 मीटर से ज्यादा का थ्रो फेंका। जी हां, यशवीर सिंह की अगर हम बात करें तो यशवीर सिंह का जो थ्रो था वो 85.41 मीटर का था। अब कॉन्टेस्ट के बारे में बात करते हैं। कॉन्टेस्ट में देखिए, नीरज चोपड़ा ने जब थ्रो फेंका था तो लग रहा था कि हाँ जी, क्योंकि क्वालिफिकेशन राउंड इतना खास नहीं गया था नीरज चोपड़ा का, 5वें स्थान पर वो आए थे। लेकिन यहां पर जो उनका थ्रो था वो 85 मीटर से आगे चला गया था, यानी कि 85.83 मीटर पर उनका थ्रो गया था। लेकिन उसके बाद क्योंकि इनफॉर्म चल रहे थे, डायमंड लीग में भी 90 मीटर का थ्रो कर चुके थे श्रीलंका के रोमेश तरंगा, उन्होंने फिर 89 मीटर से भी ज्यादा का थ्रो कर दिया। 89.75 मीटर का उन्होंने थ्रो किया और वहां पर ही उन्होंने ये बता दिया कि गोल्ड मेडल उनके खाते में आने वाला है। हालांकि नीरज चोपड़ा के पास आखिरी चांस बचा हुआ था, जो कि छठा चांस था, और वहां पे इंडिया के जो फैंस थे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि क्या नीरज चोपड़ा यहां पे 90 मीटर का जो थ्रो है वो कर देंगे या फिर 89.75 मीटर से आगे का थ्रो कर देंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आखिरी अटेम्प्ट जो था, छठा और आखिरी अटेम्प्ट नीरज चोपड़ा का, वो फाउल हो गया और इसी के साथ गोल्ड मेडल की उम्मीदें भी टूट गई। लेकिन यहाँ पे जो सरप्राइज एंट्री रही वो यशवीर सिंह की रही, क्योंकि यशवीर सिंह ने अपने आखिरी अटेम्प्ट में 85.41 मीटर का थ्रो कर दिया और ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा कर लिया। अब देखिए, यशवीर सिंह के उससे पहले जो अटेम्प्ट थे वो काफी कम थे, लेकिन यहां पर जब वो आए तो उन्होंने 85 मीटर से ज्यादा का थ्रो कर दिया। 85.41 मीटर का उनका थ्रो रहा, जो कि उनका पर्सनल बेस्ट है। यानी कि अब तक उन्होंने इतना जो मार्क था वो अचीव नहीं किया था, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स के पोडियम में आकर यशवीर सिंह ने भी ये अटेम्प्ट हासिल कर लिया। अब बात करते हैं पाकिस्तान के अरशद नदीम की, कि पाकिस्तान के अरशद नदीम का क्या हुआ, जो कि पेरिस ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो अरशद नदीम टॉप 8 में भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, 80 मीटर का भी थ्रो भी वो नहीं कर पाए। इसकी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया फॉर द फाइनल राउंड, क्योंकि फाइनल राउंड में टॉप के जो 8 जेवलिन थ्रोअर होते हैं वो ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो पाकिस्तान का जो सपना था कि उनको कोई मेडल मिल जाए, उनका भी वो सपना टूट गया। इनफैक्ट बहुत कह सकते हैं कि खराब दिन रहा पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि वो अरशद नदीम से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठे थे कि वो कॉमनवेल्थ गेम्स में भी कोई कारनामा करेंगे, लेकिन अरशद नदीम टॉप 8 का जो स्थान था वो भी हासिल नहीं कर पाए। भारत के लिए अच्छी बात ये रही कि भारत को जेवलिन थ्रो में 2 मेडल मिल गए, सिल्वर और ब्रॉन्ज, लेकिन नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल से चूक गया।